हे गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपकी सेंटर कॉमेडियन प्रिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। चंडीगढ़ में ऐसे बहुत सारे जगह है घूमने के लिए, पिकनिक स्पॉट है, मंदिर है एंड बहुत सारी चीजें हैं, गुरुद्वारा बहुत सारे हैं। बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। बहुत सारी जगह है, लाइक गार्डन है और भी बहुत कुछ है, जू है। ऐसे ही मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ में एक ऐसा हिल्स है जिसे लोग कहते हैं मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स वास्तव में बहुत ज्यादा चर्चित है क्योंकि वो अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से बहुत नाम में है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मोरनी हिल्स घूमने के लिए। मोरनी हिल्स की बात करें तो एक्चुअल में मोरनी हिल्स जो है वहाँ पे शायद ही कोई एंटर कर पाया है। रीजन मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं बहुत ज्यादा हंस के आप लोगों से बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है बताने के लिए, बट जो रियल कहानी है उसके तो मेरे भी रूह कांप जाते हैं। मोरनी हिल्स में जैसे अगर आप लोग दिन में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इजीली जाओ, बहुत आराम से जाओ, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए लोग 4 व्हीलर या सेफ्टी वैन प्रेफर करते हैं। बिकॉज अभी भी कहते हैं मोरनी हिल्स में शेर, चीता ये सब मिलते हैं, घूमते रहते हैं, तो कब किस पे हमला कर दे कुछ पता नहीं होता। और मंकी लाइक बंदर वहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो बहुत मजा आता है। छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बंदर है। एंड मोरनी हिल्स में लोग बाइक से जाना बहुत कम प्रेफर करते हैं, बाइक से जाना बहुत रिस्की होता है। और मोरनी हिल्स की बात करें तो मोरनी हिल्स में एक्चुअल मोरनी हिल्स में अभी किसी ने मतलब बहुत कम लोगों ने एंटर किया है, और जिन्होंने एंटर भी किया वो दिन में किया है। रात के टाइम तो बिल्कुल भी बैन है मोरनी हिल्स में। और कहीं जाने का हम रिस्क ले भी सकते हैं, बट मोरनी हिल्स में इम्पॉसिबल। मोरनी हिल्स की बात करें तो कहते हैं ना कि जब इंसान सोशल मीडिया पे आता है तो थोड़ा सा एडवेंचर तो बनता है। तो मैंने डिसाइड किया हम जाएंगे इवनिंग टाइम। इंक्लूडिंग मैं नहीं थी, मेरे साथ और भी काफी लोग थे क्योंकि मेरी हिम्मत अकेले जाने की नहीं। हमने डिसाइड किया हम जाएंगे मोरनी हिल्स, एक्चुअल मोरनी हिल्स में। हम निकल गए इवनिंग का टाइम था, निकले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल अगर हम जाते हैं तो पहाड़ों की मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सेम वही चीज़ है मोरनी हिल्स में, पहाड़ है तो वहाँ पे मैगीज वगैरह के काफ़ी स्टॉल लगे होते हैं, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं एंड होटल्स भी हैं जो स्टार्टिंग है। एक्चुअल मोरनी हिल्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा। देन हम निकल गए, हमने एंटर किया, हम गए। उसके बाद जब हमने वहाँ पे एंटर किया तो हमें बहुत तेज भूख लगी। लाइक होता है ना कि कुछ गिविंग होती खाने की, तो हमें बहुत तेज भूख लगी। हम ढूंढने लग गए शायद कुछ तो मिल जाए, कोई दुकान में शायद चिप्स कुरकुरे ही मिल जाए, कुछ तो खा लें हम, क्योंकि हम साथ कुछ लेके नहीं गए थे। एंड बहुत ढूंढने के बाद हमें मोरनी हिल्स में एक टूटा फूटा सा घर दिखा, स्टॉल दिखा, जो चारों तरफ पेड़ पौधे थे और बीच में वो घर था। मैं वो फोटोज भी अपलोड करूँगी वीडियो के बीच में, और उसमें मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की है, बिकॉज अगर मैं एक्चुअल फ़ोटो अपलोड करूँ तो शायद वो किसी को डरा सकती है। और चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मोरनी हिल्स जाना बहुत पसंद करते हैं, तो शायद वो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। देन उसमें मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की है, बट ये जो फोटोज़ है वो रियल है। मोरनी हिल्स में जब हमने एंटर किया, जब हम गए, तो हमें बहुत तेज भूख लगी थी। कहते हैं जब भूख लगती है तो पानी भी कुछ नहीं कर पाता। हमने सर्च करना स्टार्ट किया, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिले। टूटा फूटा सा एक घर दिखा, उसमें एक बूढ़ी सी अम्मा बैठी थी जो मैगी बना रही थी। मैगी की खुशबू आ रही थी, मतलब सच में अमेजिंग। देन हमें ये लगा चलो यार कुछ तो मिला खाने को, थैंक गॉड। बट एनीवेज हम गए वहाँ पे, हमने ऑर्डर किया। हम पूरे 6 लोग थे और हमने ऑर्डर किया कि आंटी प्लीज़ आप मैगी बना दो। मैंने बोला ठीक है, और वो ऐसे बैठी थी, हमने पीछे से ही बोला, उन्होंने ओके कर दिया। उसके बाद साथ के साथ ही वो लग गई मैगी बनाने में। बट वहाँ जाने के बाद हमें बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही थी। मतलब उस टाइम हम कह सकते हैं कि या तो एक्साइटमेंट थी हमें बहुत ज़्यादा, हमें डर भी नहीं लग रहा था, बट वो इजी वे भी नहीं था, थोड़ा सा अलग था। बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी। और साथ में हम बात करने की कोशिश कर रहे थे जो अम्मा थी कि मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपको यहाँ कोई छोड़ के जाता है या कैसे है।
तो हम बात करने लगे उनसे। देन मेरे साथ की एक लड़की है नेहा। नेहा ने पूछा कि आंटी दादी आप कैसे आते हो, कौन छोड़ के जाता है आपको यहाँ पे, और आप डेली आते हो? तो उनका जो आंसर था, आप लोग आइडिया लगाओ क्या आंसर दिया होगा। उनका जो आंसर था वो बड़ा अजीब सा आंसर था, बेटा मैं तो बहुत पहले यहाँ आ गई थी। मतलब ये चीज हमने घर पे आके नोटिस किया। कहती है मैं तो बहुत पहले आ गई थी यहाँ पे। उसके बाद हमें तो भूख लगी थी और थोड़ा सा एक्साइटमेंट था कि हमें अंदर आ गए। होता है ना कि थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, जब जहाँ जाने के लिए मना हो गया बंदा वहाँ पहुँच जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हम तो आ गए। देन उन्होंने जब ये वर्ड बोला ना कि मैं तो बहुत पहले आ गई थी, तो फिर नेहा का जो अगला क्वेश्चन था वो था कि आप मतलब ठीक है आप यहाँ पे बहुत पहले आ गए थे। तो हमारे दिमाग में ये चला था कि मतलब बहुत पहले से आ गए थे, बहुत पहले से यहाँ लगा रहे हैं स्टॉल, बहुत पहले से यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, काफी अच्छी जा रही होगी सेलिंग, मतलब सेल अच्छी हो रही होगी, देन ही है। तो नेहा का जो अगला क्वेश्चन था, ओके आंटी आप पहले से यहाँ पे बहुत पहले से आ गए थे, मतलब रोज अप डाउन करते हो या यहाँ ही रहते हो? तो उनका जो क्वेश्चन था और उनका जो आंसर था, क्वेश्चन तो डिफरेंट था, आंसर बिल्कुल भी डिफरेंट था। मतलब कहते हैं टोटली डिफरेंट। उनका जो आंसर था वो था, बेटा मैं तो रहती ही यही हूँ। जब हमने ये सुना तो हमारे थोड़े से जो एक्साइटमेंट थी वो नीचे आ गई और हमें थोड़ा सा मतलब डर सा लगने लगा। टाइम भी हो रहा था, निकलना था। 8 बजे 8:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है, वैसे तो एंट्री 7:30 बजे के बाद नहीं होती, बट समटाइम अगर कोई वहाँ पे चला जाता है तो लास्ट 8:30 बजे है। 8:30 बजे गए तो वो गेट बंद कर देंगे, चाहे इंसान अंदर जो मर्जी हो जाए उसके साथ, वो गेट बंद कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसके बाद उनका जो जवाब था वो सुन के हमारी बिल्कुल, देन हमने बोला कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो कहती नहीं मैगी बनाई है मैंने, खा के जाओ। तो हमने बोला नहीं आंटी भूख खत्म हो गई, अब नहीं खाना है। नहीं खानी पड़ेगी। तो हमारे साथ एक फ्रेंड था, लड़का था वो जो ड्राइव कर रहा था, बाकी सारी लड़कियां ही थी। उसने बोला कोई नहीं आंटी, माता जी ऐसे ही बोला, माता जी हम आपको पैसे दे देते हैं पर हमारा खाने का मन नहीं है। तो उनका जो जवाब था, तू आया बड़े को मेरे को पैसे देने वाले। तो हम थोड़े और शॉक्ड हो गए कि भाई मैगी बनाई है, बंदे दुकान करके बैठे, अगर कुछ स्टॉल लगा के बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं तो पैसे तो लेंगे ही भाई, पैसा कौन छोड़ेगा? ऐसे कोई नहीं छोड़ सकता, सिंपल सी बात है। मैंने कहती तू देगा हमें पैसे। चलो वहाँ पे हमारी थोड़ी और लेवल पॉइंट जो है डाउन हो गया। लास्ट में जब हम वहाँ से निकलने लगे, उसके बाद मतलब कि ऐसे लग रहा था कि हमारे पैर ही नहीं चल रहे हैं। और ये मतलब सीरियसली हुआ कि ऐसे लग रहा था पैर बिल्कुल वहाँ पे जम गए हैं, पैर ही नहीं चल रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए कि गाड़ी तक जाने के लिए, क्योंकि था थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ के, तो हम ट्राई कर रहे थे गाड़ी तक जाने के लिए कि गाड़ी तक हम उतर के नीचे आ जाए। ऐसे लग रहा था ना कि पैर पकड़ लिया है किसी ने, पैर चल नहीं रहा है। और जो बूढ़ी अम्मा थी उसकी आवाज धीरे धीरे ना भारी भारी सी होने लग गई थी। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बट मतलब वही चीज मैं फील कर रही हूँ। तो उनकी आवाज थोड़ी सी भारी भारी सी लगने लग गई थी और वो उन्होंने ना एक वर्ड बोला, अब तुम लोग नहीं जा सकते। मतलब आई डोंट नो, हमने गाड़ी में अपने
वो चला रखा था, क्योंकि देखो रिस्क लिया था, डर तो था ही जाने का, बट सारे जो विंडोज थे वो जो मिरर था वो मतलब शीशा था उसका वो डाउन करके, और हमने हनुमान चालीसा चला रखा था। और उसके बाद कहते तुम लोग नहीं जा सकते, अब आ गए हो तो यहीं रहो। हमें बहुत ज़्यादा डर लगा, मतलब यार अभी तो दुनिया हमने देखी, कहाँ जीने की इच्छा है। तो उसके बाद जो लड़की थी नेहा की एक सिस्टर है, उसने बोला कि दीदी अब क्या करेंगे, हम कैसे चलेंगे, हम तो फंस गए यहाँ पे, ये वो ऐसा। मतलब और वो ऐसी एरिया है मोरनी में, अगर जो इधर का होगा तो उसको सब पता है कि मोरनी में एंटर करने के बाद आपके फ़ोन में नेटवर्क तक नहीं होते हैं। आपके फ़ोन से नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो, ना कोई नेट चलता है ना कुछ, बिल्कुल ज़ीरो। लेकिन टचवुड हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो गाड़ी थी, गाड़ी का नेट चल रहा था, ऑटोमेटिक कार है, नेट चल रहा था और उसमें कंटिन्यूसली हनुमान चालीसा चल रहा था। और वो दिन था, आज का दिन, हमने कसम खाई कि हम मतलब बिल्कुल मोरनी में कभी नहीं जाएंगे, और उस टाइम को तो कभी फॉलो नहीं करेंगे जिस टाइम हम गए थे वहां पे। उसके बाद जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो हम मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं नेहा की जो सिस्टर थी उसने थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाया और उसने बड़ी तिखी आवाज़ में बोला, माता जी अगर हम कुछ बोल नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोलते जाओगे। तो जब उसने बोला ना तो उसने ना, वो भोलेनाथ को बहुत मानती है, भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है, और उसने जो अपने गले में ना काफी लॉकेट डाल रखा, काफी बड़ा सा। उसने जब बोला ना, और जब उसने मतलब ऐसे हमारा हाथ पकड़ा और खींचा कि चलो तुम लोग क्या बकवास सुन रहे हो। कुछ लड़कियां होती हैं ना कि जैसे अग्रेसिव होती हैं ज्यादा, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, अगर कोई चीज मना करो तो ज्यादा आ जाता है। उसने जब हाथ पकड़ के खींचा ना, तो मतलब जब उसने हाथ पकड़ा तो बड़ा अजीब सा झटका लगा, कैसे लग रहा था कोई चीज हमसे पीछे जाके गिर रही है, मतलब ऐसा लग रहा था। और हम गाड़ी तक तो आ गए, सब कुछ कर लिया, गाड़ी का दरवाजा ना ओपन हो, गाड़ी का डोर नहीं खुल रहा, किसी तरह हम आ तो गए। बट जब उसकी नेहा के सिस्टर ने हमारा हाथ पकड़ा ना, तो फिर हमने ऐसा किया, हमने क्या किया, हम सबने मिलके 6 लोग थे पूरे, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि हमारे दिन फिर उसने नेहा ने बोला कि इसने भोलेनाथ का लॉकेट डाल रखा है और काफ़ी मानती है, तो आप प्लीज़ सब लोग इसको फॉलो करो, सब इसका हाथ पकड़ लो। हमने क्या किया, हम सब ने उसका हाथ पकड़ लिया, बड़े आराम से, बहुत बड़े इजीली। डर था दिल में, पीछे नहीं देख रहे थे, काफ़ी डर लग रहा था, इजी नहीं था वो टाइम। फिर भी हम किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे, और जब हम गाड़ी ओपन करने लगे दरवाज़ा ना ओपन हो, ना कीज से हो रहा था ना डायरेक्ट हो रहा था। हम बहुत परेशान हो गए, इंक्लूडिंग एक जो साथ में और लड़की थी वो रोने लगी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह वहाँ से निकल जाएं, बहुत मुश्किल था। फिर जो हनुमान चालीसा चल रहा था उसका जब गूंज हमारे कानों में गई प्रॉपर, और हमने भी, कहते हैं ना कि कुछ चलता है, साउंड कोई चलता है या कोई गाना चल रहा है तो ऑटोमेटिक जुबान पे आ जाता है, और उस टाइम हमारे जुबान पे जल्दी वो भी नहीं आ रहा था जो कि चल रहा था हनुमान चालीसा। फिर भी जब हम गाड़ी के पास आए, जब हमारे कानों में वो गया तो हम धीरे धीरे गुनगुनाने लगे, अपने आप गुनगुनाने लगे। और देन फिर हमने मतलब भगवान का नाम लेके और ट्राई किया, दरवाज़ा ओपन हो गया, सारे गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, हम जाने लगे, और हनुमान चालीसा चल रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, हम जा रहे हैं।
जैसे ही हमने गेट क्रॉस, मतलब जो मोरनी हिल्स है वहाँ से एक्चुअल मोरनी में एंटर करने का जो एरिया है, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा अंदर। क्या आप लोग बिलीव करोगे कि उस 1 किलोमीटर को हमें क्रॉस करने के लिए, हमें बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगा? उस 1 किलोमीटर को हमने आधे घंटे में क्रॉस किया। ऐसे लग रहा था रोड खत्म ही नहीं हो रहा है और गाड़ी काफी स्पीड में चल रही है। रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, गाड़ी काफी स्पीड में चल रही थी। मतलब आधे घंटे में हमने क्रॉस किया और उस टाइम हमारी हालत ऐसी हो रखी थी कि मतलब जीरो, नथिंग के बराबर, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सिर्फ एक ही चीज नाम मुंह में गूंज रहा था, हे भगवान प्लीज हेल्प, हे भगवान प्लीज बचा लो, हे भगवान प्लीज बचा लो। और जब हम बाहर निकले और बाहर निकल के हम थोड़ा सा और आगे आए, बाहर निकल के जब आगे आए, आगे आके हमें ऐसे लग रहा था बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा फील हो रहा था कि मतलब अभी आधे घंटे 45 मिनट पहले क्या हुआ था हमारे साथ, कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल चिल मोड में। और उस टाइम मुझे भगवान पे, देखो मेरे को विश्वास है, मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बट उस टाइम मेरा जो ट्रस्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा मजबूत हो गया कि मतलब टच वुड भगवान है, और अगर भगवान ने चाहा तभी हम सेफ वहाँ से निकल पाए। और ये बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, मैं 2 दिन 3 दिन तक बहुत परेशान थी आने के बाद, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में थी। मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। टच वुड चलो काफ़ी ज़्यादा निकला और अभी मैं सेफ़ हूँ और बाकी सारे भी सेफ़ हैं, निकल चुके हैं। बट मैंने एक चीज़ डिसाइड किया, छोटे मोटे एडवेंचर तो हम करते रहते हैं, बट ऐसी जगह पे दोबारा नहीं जाना जहाँ पे बिल्कुल जान का ही खतरा हो जाए। बहुत लोग हैं यहाँ से नियर बाई जिनके पास ये वीडियो जाएगी, जो लोग देखेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जाओ। पर प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मतलब कहते हैं कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्चुअल मॉर्निंग में मत जाना। कुछ नहीं है यार, लाइफ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क मत लो। हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी थी, बहुत बड़ा पागलपन किया था, जो कि अब हमने कान पकड़ लिया और कसम खा ली कि हम कभी नहीं जाएंगे। आप लोग भी जाओ, घूमो फिरो, मॉर्निंग बहुत अच्छा है, दिन में जाओ, और दिन में भी जाओ तो अपने सेफ्टी अपने हाथ में लेके जाओ, और 4 व्हीलर या सेफ्टी वैन से जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जानवरों का खतरा रहता है। बट एक्चुअल मॉर्निंग पे तो बिल्कुल भी मत एंटर करो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो। नमस्ते।